पिछली क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था, वी हैव डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। वो वहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है, अब लिखो आगे, लिखो नेक्स्ट हेडिंग, लिखो नेक्स्ट हेडिंग, देखो वेटेड एवरेज मेथड। देखो वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, देखो वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू, देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, और फिर लिखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू total weighted profit upon total weight। देखो एक बार फटाफट, वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट। अब पता है कल जो हमने किया था वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट था। सिंपल एवरेज में क्या होता था, हम लोग क्या करते थे, टोटल प्रॉफिट को किससे डिवाइड कर देते थे हम लोग, नंबर ऑफ ईयर्स पे। ये होता था कौन सा प्रॉफिट, सिंपल एवरेज। और वेटेड एवरेज में क्या होगा, अपन लोग प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वेट से, और फिर वेट का टोटल लेंगे। हम लोग प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर किसका टोटल लेंगे, वेट का। देखो एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। कम टू क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 2.32। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान दो, पेज नंबर 2.32। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर ईयर एंडेड 31st March फॉर द लास्ट 5 years आर। एक कॉलम बनाओ ईयर, एक कॉलम बनाओ ईयर, एक कॉलम प्रॉफिट। अब यहां पता है टोटल प्रॉफिट को डिवाइड बाय 5 नहीं करना है अपने को मल्टीप्लाई वेट से करना है। पहले आपको मल्टीप्लाई किससे करना है इसको, और आपको वेट गिवन है 1 2 3 4 5, तो लिखो W 1 2 3 4 एंड 5, तो लिखो वेटेड प्रॉफिट 20,000, 48,000, 90,000, 1 लाख और 90,000। टोटल लगाओ उसको, कितना आ रहा है, 3,48,000। और वेट का टोटल कितना आ रहा है, 15। 20 प्लस 48 प्लस 90 प्लस 1 लाख प्लस 90,000, टोटल वेटेड प्रॉफिट आ रहा है 3,48,000।
बोलो इसमें कोई डाउट? ये क्लियर है? अब बताओ वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना आता है? ये करोगे तो आएगा 23200 और आपको चेक करो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 23200। तो गुडविल कितनी आ जाएगी बताओ? कितने ईयर ऑफ परचेज है? 69600। गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, तो आ रहा है 69600। बोलो इसमें कोई डाउट? कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? शुड एक्सप्लेन अगेन? समझ आ गया? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, लिखो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो सुपर प्रॉफिट मेथड। लिखो सुपर प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब पता है जैसे नेम बता रहा है सुपर प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड सुपर प्रॉफिट? देखो ध्यान दो, नेम बता रहा है सुपर प्रॉफिट। अब जैसे मैंने कहा सुपर प्रॉफिट, नाउ सुपर प्रॉफिट मेथड बेसिक व्हाट इज मीनिंग ऑफ सुपर? सुपर मतलब जो नॉर्मल से अलग है। अब इसका पता है एक लॉजिक समझो। अज्यूम करो एक 3 कंपनीज है ABC, तीनों आइडेंटिकल है, तीनों के नेट एसेट बराबर है, तीनों के इसका भी इन्वेस्टमेंट 5 लाख का है, इधर भी 5 लाख का है और इधर भी 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है। देयर आर 3 कंपनी A, B एंड C और तीनों में इन्वेस्टमेंट कितने का है? 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। अब आप मेरी बात समझो, 3 कंपनीज है, तीनों में इन्वेस्टमेंट 5 लाख का है। देयर इज नो चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, एम्प्लॉय सब कुछ बराबर है, बट उसके बावजूद ये जो कंपनी बी है ना, यहां कस्टमर का फुटफॉल सबसे ज्यादा है और तीनों एक ही लोकेशन में। कंपनी बी में कस्टमर का फुटफॉल बहुत ज्यादा है, ए और सी में उतना फुटफॉल है ही नहीं। जो आते हैं बी में जाते हैं, जो आते हैं बी में जाते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, मेजॉरिटी जो वहां से वो बी कंपनी की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए वाली कंपनी है ना, पता है ये कौन सी कंपनी है और ये वाली कंपनी भी कौन सी है। अब मान लो कोई पर्सन आता है और कंपनी ए को बोलता है भैया तुमको हमको खरीदना है, कितने में तुम अपने आप को सेल करोगे? एक बंदा आता है ए कंपनी के पास जाता है और बोलता है हम तुमको खरीदना चाहते हैं। बोलो आप क्या वैल्यू है आपकी? तो कंपनी ए का ओनर बोलता है देखो 5 लाख का तुम्हारे पास एसेट है और 10 लाख की हमको गुडविल चाहिए। मतलब ए कंपनी अपनी वैल्यू कितनी बोलती है? 15 लाख रुपए। कंपनी सी के पास जाता है, बोलो तुम्हारी क्या वैल्यू है? बोले 5 लाख के एसेट है और 10 लाख की गुडविल चाहिए, यही बोलता है 15 लाख। अब बी के पास गया तो तुम्हारी वैल्यू क्या है? बी बोलती है 5 लाख का तो एसेट है बट 20 लाख की गुडविल है। 5 लाख का तो एसेट है बट गुडविल कितने की है? तो हमारा वैल्यू 25 लाख रुपए का है।
अब मेरे को एक बात बताओ, कंपनी बी ने ये बोला कि मेरी गुडविल का वैल्यू कितने का है, ये कंपनी बी ने बोला। अब कंपनी बी बताओ गुडविल का कितना पैसा मांग रही है, तो कंपनी बी से हमने पूछा भाई ए और सी ने तो गुडविल के 10-10 लाख रुपए बताए, तो आप क्यों 20 लाख रुपए ले रहे हो? तो कंपनी बी बोलती है मैं सुपर हूं। बोले उधर जाओगे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ए और सी में। बोले मेरे यहां पे आपको डे 1 पे बिजनेस मिलना चालू हो जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट मतलब बी ये कहती है कि मेरा जो प्रॉफिट है, अब यहां पर समझना, कंपनी भी बोलती है पिछले 10 साल से हम प्रॉफिट कमा रहे हैं 3 लाख का, और वो दोनों 1-1 लाख का ही प्रॉफिट कमा पा रही है। सब कुछ सेम है, कैपिटल भी सेम है, असेट भी सेम है, स्टाफ सब कुछ सेम है, बट कंपनी भी बोलती है मैंने कितना प्रॉफिट कमाया और मेरे साथ जो पड़ोसी फर्म है वो कितना कमा पा रही है, सिर्फ 1 लाख। तो मैं उनसे कितना सुपर हूं, 2 लाख। तो सुपर प्रॉफिट मेथड का मतलब क्या होता है? ऐसा मेथड in which we make a difference from the normal firms। हम नॉर्मल फर्म को अलग करते हैं और वो जो मेथड बनता है वो होता है सुपर प्रॉफिट। अब ये बी ने क्या बोला, मेरा प्रॉफिट कितना था, इसको पता है हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज प्रॉफिट, मतलब मेरा प्रॉफिट। और पड़ोस की फर्म का प्रॉफिट को पता है हम लोग क्या बोलते हैं? तो एवरेज मतलब हमारा प्रॉफिट, और पड़ोस की फर्म के प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में जो गुडविल का वैल्यू होता है वो क्या होता है आपका? एवरेज प्रॉफिट माइनस ये गुडविल का वैल्यू होता है अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज मतलब मेरा प्रॉफिट, नॉर्मल मतलब मेरे पड़ोस की कंपनी का प्रॉफिट, और ये जो आता है, सॉरी ये आता है कौन सा? सुपर प्रॉफिट। ये क्या आता है अपना? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस, और फिर गुडविल क्या हो जाएगी आपकी? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ये होती है गुडविल आपकी। बोलो आई बात समझ में? तो लिखो आप सुपर प्रॉफिट में गुडविल इक्वल्स टू, लिखो आप सुपर प्रॉफिट into number of year of purchase। देखो सुपर प्रॉफिट into number of year of purchase, तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट into number of year of purchase, और देखो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नोट कर लिया? और एवरेज प्रॉफिट निकालने का तो वही तरीका है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, और नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। मतलब कैपिटल मतलब जितना इन्वेस्टमेंट है वो, और NRR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और फिर लिखो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। ठीक है ना? तो ये कौन सा मेथड की हमने बात की? सुपर प्रॉफिट मेथड।
ठीक है, तो अब वापस ध्यान दो, देखो सुपर प्रॉफिट में गुडविल क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट क्या होता है अपना, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज इज टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, नॉर्मल कैपिटल इनटू एनआरआर। एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और कैपिटल प्लस टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। बोलो यहां तक कोई डाउट, एनी कंफ्यूजन? सबको आ गया समझ में अच्छे से? ठीक है, देखो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 11 पे, कम टू क्वेश्चन नंबर 11। देखो पेज नंबर 2.33 पे क्वेश्चन नंबर 11 देखो। द कैपिटल ऑफ फर्म ए एंड बी। एक बार आप 11 के पहले एक काम करो, उसमें सैलरी लेस करनी है। आप एक बार 13 देखो, पहले 11 से 13 देखो, फिर 11 पे आते हैं। पहले 13 क्वेश्चन देखो। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म साक्षी, मैक एंड मेगा इज 1 लाख। टोटल कैपिटल फर्म का साक्षी, मैक और मेगा टोटल कैपिटल 1 लाख है और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। अब बताओ टोटल कितना कैपिटल है? टोटल कैपिटल कितना है? मार्केट मतलब एनआरआर। मार्केट में कितना रिटर्न मिलता है अपने को? देखो ध्यान दो, टोटल कैपिटल 1 लाख रुपए का और मार्केट में कितना रिटर्न मिल जाता है अपने को? 15% का। 1 लाख रुपए कैपिटल और मार्केट में कितना रिटर्न मिलता है? अब बताओ अगर कैपिटल 1 लाख का और मार्केट में रिटर्न 15% का है, तो व्हाट इज योर नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा बताओ? 1 लाख का 15% कितना आता है? 15,000। आगे बढ़ो। नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर वर 30,000, 36 एंड 42। गुडविल इज टू वैल्यू at 2 year purchase of last 3 years super profit. Calculate the goodwill of the firm. ठीक है, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। अब लिखो गुडविल क्या होगा बताओ? सुपर प्रॉफिट इनटू बोलिए होगा गुडविल। अच्छा, व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट माइनस ये सुपर प्रॉफिट होगा। बोलो यस और नो। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज एंड सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये क्लियर है? अब बताओ एवरेज प्रॉफिट क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट होगा अब बताओ एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? तीनों को ऐड करें। 30 प्लस 36 प्लस 42 होल डिवाइडेड बाय 3 कितना आता है? चेक करो। ये आता है 36,000। तो ये अपना एवरेज प्रॉफिट आया। और अब बताओ नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा? कैपिटल 1 लाख का है, 15,000 का नॉर्मल प्रॉफिट आता है। समझ आ रहा है? एवरेज 36,000 और नॉर्मल प्रॉफिट 15,000। इसमें कोई डाउट? 36,000 का एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट 15,000। तो बताओ सुपर प्रॉफिट कितना आया? कितना आता है? और गुडविल क्या आ जाएगा? कितने ईयर परचेज है? 2 ईयर परचेज है। तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। बोलो आई बात समझ में?
एनी डाउट? क्लियर है? सबको आ गया समझ में अच्छे से? आगे बढ़े? क्लियर है बिल्कुल? चलो चलो क्वेश्चन 15 पे ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन 15 पे ध्यान दो। A business earned average profit of 8 लाख। अब बोलो एवरेज प्रॉफिट कितना था बिजनेस का? 8 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट था। एनआरआर 10% है, वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज 22 लाख एंड 560। अब एनआरआर कितना है बताओ? व्हाट इज योर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न? असेट कितने के हैं? Calculate value of goodwill of the firm by super profit method if it is valued 2.5 purchase of super profit. असेट 22 लाख के हैं, लाइबिलिटी 5,60,000 की है, तो बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हुआ? व्हाट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड? कितना होता है? बोलो ये बात क्लियर है सबको? असेट 22 लाख के हैं, लाइबिलिटी 5,60 की है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड होगा 16,40,000। बताओ नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? $1,64,000। तो इसमें कोई डाउट? 22 लाख के एसेट, 5,60,000 की लाइबिलिटी, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आया 16,40,000। नॉर्मल प्रॉफिट आता है 1,64,000 और एवरेज कितना है बताओ? अब एवरेज कितने का है और नॉर्मल कितने का है? एवरेज 8 लाख का है, नॉर्मल प्रॉफिट 164 का है। ध्यान दो, एवरेज 8 लाख का है और नॉर्मल 164 का है, तो बताओ सुपर प्रॉफिट कितना आया? एवरेज माइनस नॉर्मल, तो कितना आता है? 8 लाख। ये आता है 6,36,000। ये आया 6,36,000। तो अब बोलो गुडविल क्या हो जाएगा? कितने ईयर ऑफ परचेज है? 2.5, तो ये आएगा 15,90,000। समझ में आया? देखो फिर से समझा रहा हूं। एवरेज 8 लाख है, एनआरआर 10% है, असेट 22 लाख है, लाइबिलिटी 560, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 1640 आया। नॉर्मल प्रॉफिट 1,64,000 आया, तो सुपर प्रॉफिट कितना आएगा? 8 माइनस 164, तो गुडविल आ जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 15,90,000। बोलो इसमें कोई डाउट? क्लियर है सबको? वापस समझाओ। अच्छा, कभी मान लो कोई रूटीन खर्चा ऐसा है जिसको लेस करना बाकी है, जैसे मान लो पार्टनर की सैलरी। अब पार्टनर की सैलरी लेस करना बाकी है, तो हम क्या करेंगे? उसको माइनस कर देंगे हम लोग। कभी कोई ऐसा रूटीन एक्सपेंडिचर जिसको लेस करना बाकी है, तो उसको अपन रूटीन में क्या करेंगे? माइनस कर देंगे हम लोग, ठीक है ना? क्वेश्चन 16 देखो। एवरेज नेट प्रॉफिट इन द फर्म इज 36,000। अब एवरेज प्रॉफिट कितना है बताओ फर्म का? कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख है और एनआरआर 10% है, रेम्युनरेशन 6,000 है, तो बताओ रेम्युनरेशन 6,000 क्या करें हम लोग? 6,000 का जो रेम्युनरेशन उसको क्या करते हैं हम लोग?
क्या करें बोलो 6,000 रेम्युनरेशन को माइनस कर दें 6,000 को, तो लिखो लेस। अब कितना है अपना एवरेज प्रॉफिट 30,000। 36,000 में रेम्युनरेशन हमने घटा दिया 6,000 रुपए, क्योंकि लेस रेम्युनरेशन सैलरी लेस करना बाकी है। अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख है, तो बताओ नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? ये तो अपना एवरेज हो गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा बताओ? 2 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड है, उस पर कितना परसेंट? 10%, तो ये आया 20,000। अब बताओ सुपर प्रॉफिट कितना आया? अब गुडविल क्या हो जाएगा बताओ? सुपर प्रॉफिट इंटू कितने ईयर ऑफ परचेज है, तो आएगा 20,000 रुपीज। समझ आया? कोई डाउट? और कराऊं सुपर प्रॉफिट की क्वेश्चन? और कराऊं सुपर प्रॉफिट की क्वेश्चन, या समझ में आ गया? देखो ध्यान दो, समझ में आ गया? कोई डाउट? ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग लो कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। अब इस मेथड में ना गुडविल 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। तो लिखो आप, फर्स्ट लिखो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सेकंड लिखो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इस मेथड में गुडविल 2 पार्ट में डिवाइड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब देखो जो थर्ड मेथड है उसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। उसमें गुडविल 2 पार्ट में डिवाइड है। 2 मेथड से निकाल सकते हैं, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट का और कैपिटलाइजेशन कौन से प्रॉफिट का? सुपर। अब पता है इसमें ये वाला मेथड तो बहुत सिंपल है। अपन अभी ऊपर क्या करते थे, गुडविल कैसे निकालते थे? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ऐसे करते थे। इसमें ऐसे नहीं करना। इस मेथड में गुडविल क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर, सिंपल। जो सेकेंड वाला मेथड है ना, उसमें गुडविल क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर, मतलब इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज नहीं करके सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दिया आपने। क्वेश्चन नंबर देखो तुम लोग 33। एक बार पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट लिखो आप। पहला हम लोग लिख रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और लिखो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। और अब देखो क्वेश्चन नंबर 33। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,50,000। एवरेज प्रॉफिट कितना है? इन सिमिलर बिजनेस द एनआरआर इज 10%। एनआरआर कितना है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इफ सुपर प्रॉफिट 50,000 है। अब सुपर प्रॉफिट कितना है बताओ? तो बताओ गुडविल क्या हो जाएगी?
सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, सुपर प्रॉफिट कितना है? सिंपल, अपने को डायरेक्ट गिवन है सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट डायरेक्ट गिवन है आपको इस क्वेश्चन में 50,000, तो ये आ रहा है 5 लाख रुपीस। बोलो समझ में आया? क्लियर है? हाँ, कौन से स्कूल पर? हाँ बैठाऊंगा, हाँ मेरा ऑफिस बैठाऊंगा। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन 34 ध्यान दो। राजा ब्रदर अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 30,000 विद कैपिटल ऑफ 2 लाख। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 2 लाख का कैपिटल पे, एनआरआर 10% है। अब बताओ 2 लाख का कैपिटल है और 10% एनआरआर है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा बताओ? नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 2 लाख का कितना आता है? 2 लाख का कैपिटल है, एनआरआर 10% है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 20,000, और एवरेज कितना है? 30,000। तो बताओ सुपर प्रॉफिट क्या आ जाएगा आपका? कितना है? 10,000। अब आपको गुडविल का वैल्यू कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना है, तो क्या होगी गुडविल? 10,000 इंटू 100 अपॉन 10, 1 लाख रुपीज आ जाएगा ना। सिंपल, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दिया अपन ने, इंटू 100 अपॉन एनआरआर। 35 होमवर्क कर लेना, 35 और 36 होमवर्क कर लेना, 35, 36 होमवर्क कर लेना है ना। बस कल लगभग चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। ले लो, 3 बजे।